Dear students, welcome again to online classes of Advanced Senior Secondary School, मुंढार भिवानी। तो हम टेंसेस कर रहे थे। अभी अभी हमने पिछली वीडियोज में परफेक्ट टेंसेस को पढ़ा था और अब बारी आती है परफेक्ट कंटिन्यूअस की। जैसे तीनों काल में तीनों टेंसेस में इंडेफिनिट थे, कंटिन्यूअस थे, परफेक्ट थे। तो यूं ही उस सेकेंड एंड थर्ड का कॉम्बिनेशन अब यहाँ पढ़ रहे हैं हम। मतलब कंटिन्यूअस और परफेक्ट हमने सेपरेटली अलग अलग पढ़े थे, तो अब इकट्ठा पढ़ रहे हैं हमको। तो बारी आई प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इनको हम तीनों को परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तीनों को पढ़ेंगे। लेकिन इसका 3 वीडियो में काम नहीं चलेगा, थोड़ी सी कॉन्सेप्ट लंबी है और इसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी जरूरत ज्यादा है। तो मैं चाहूंगा भाई मेरे विद्यार्थियों के दिमाग में अच्छी तरह से बात समझ में आ जाए, तो इसके लिए थोड़ी सी एलोबरेटली एक्सप्लेनेशन जो है चाहिए होगी। और उसके लिए 3 वीडियो में काम नहीं चलेगा, 4 या 5 वीडियो तो काम जा सकता है। तो समझना शुरू करते हैं बिना टाइम खराब किए। तो हमने पढ़ा था कंटिन्यूअस। पहले क्रिया का लगातार चलना, वर्ब इज गोइंग ऑन, वर्ब इज प्रोग्रेसिव। और फिर हमने अभी अभी पढ़ा था परफेक्ट। परफेक्ट मीन्स पूर्ण, पूरा, संपूर्ण, क्रिया का पूरा होना, कंप्लीशन ऑफ वर्ब, फिनिश्ड एक्शन। ये पढ़े थे हमने अलग अलग। लेकिन आज दोनों को इकट्ठा पढ़ेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट। तो परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस आर कंट्राडिक्टरी वर्ड्स। ये दोनों विरोधी शब्द हैं। कैसे हैं? कंटिन्यू लगातार चलना और परफेक्ट पूरा होना। अगर क्रिया लगातार चल रही है तो पूरी कैसे होगी, और अगर क्रिया पूरी हो चुकी है तो लगातार क्या चलेगा? तो ये दोनों जब इकट्ठे होते हैं तो कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। तो हाँ, एक समाधान हो सकता है। अगर हमारे पास 2 वर्ब्स हों या इस तरह से फार्मूला बनता हो, पैटर्न इस तरह से बनता हो कि 2 वर्ब्स हैं, वन हैज बीन फिनिश्ड एंड द सेकंड इज गोइंग ऑन। एक पूरी हो चुकी है और दूसरी चल रही है, तो एक को परफेक्ट कह देते, एक को कंटिन्यूअस कह देते। बट वर्ब इज सिंगल, वन, एक है। तो ये कैसे पूरी हुई और कैसे चल रही है, इसी को समझने की कोशिश करते हैं। एक सेंटेंस लिखता हूं मैं इससे पहले। वह 10 मिनट से पत्र लिख रहा है। इसकी हेल्प से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो अब मैंने बताया था कंटिन्यूअस और परफेक्ट एक ही वर्ब में हमने करने हैं। तो अब मैं थोड़ा सा शुरुआत करता हूं इसको एक्सप्लेन करने की। भाई क्रिया जो है ना, कुछ पूरी हो ली हो और अब भी चल रही हो, कुछ हिस्सा उसका पूरा हो लिया हो और अब भी चल रही है, ऐसी स्थिति को हम कहेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस। जितनी पूरी हो ली हम उसको परफेक्ट का हिस्सा मानेंगे, अब भी चल रही है कंटिन्यूअस मानेंगे। तो ये बात समझ में आ गई। किसी सेंटेंस को देखते हैं। वह 10 मिनट से पत्र लिख रहा है। 10 मिनट होगी लिखते, 10 मिनट में जितना काम पूरा हुआ लिखने का, दैट इज परफेक्ट। अब भी लिख रहा है, इट इज कंटिन्यूअस। समझ में आ गई होगी बात आपके। तो समय का होना जरूरी है। अगर इसमें समय नहीं है तो फिर कंटिन्यूअस बचेगा खाली। अगर वो कहते वह पत्र लिख रहा है, इट इज कंटिन्यूअस, केवल काम चल रहा है। वह 10 मिनट से पत्र लिख रहा है तो 10 मिनट का काम कंप्लीट हो चुका है, वर्ब कंप्लीट हो चुकी है, तो इसको परफेक्ट का हिस्सा दे देंगे। तो ये था इस कॉन्सेप्ट के बारे में। तो समय के साथ क्या कहें हम? एक्शन इज या एक्शन हैज बीन गोइंग on for some time.
ये बनेगी इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन। और हम कहें हिंदी में दिए हुए समय से क्रिया का वर्ब का लगातार चलना। समय दिया हो उससे क्रिया का लगातार चलने का हमें पता लगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। ऐसा प्रेजेंट में हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसा भूतकाल में हो रहा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और ऐसा भविष्य में होने का आभास होगा तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे हमने पिछले सारे पढ़े, इस तरह से 3-3 के सेट पढ़े थे, इनको भी यूं ही हम स्टडी करेंगे। और इंट्रोडक्शन मेरा ख्याल आपके समझ में आ गई होगी। तो अब इसके पैटर्न पर चलते हैं। वैसे ही शुरू में सब्जेक्ट, फिर हैज और हैव, उसके बाद बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ बी, बीन, और आफ्टर दैट फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। और एक नई बात यहां आएगी, वो है सिंस और फॉर में से किसी एक को प्रयोग करते हुए टाइम आएगा। जो भी इसके अंदर होगा वो टाइम, ये होगा पूरा फार्मूला। ये इतना पोर्शन अलग है इस बार इस टेंस में, इसलिए मैंने कहा था 3 वीडियोज में काम नहीं चलेगा। तो आगे बढ़ाते हैं इसको। पहले पैटर्न को समझते हैं। 2 चीजें, मतलब क्रिया का पूरा होना भी, क्रिया का लगातार चलना भी, तो परफेक्ट भी शो करना है हमने, कंटिन्यूअस भी शो करना है इसमें। तो फार्मूला में देखो, अब समझ में आ गया होगा आपके। हैज, हैव, बीन, बीन इज पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। हैज, हैव के साथ थर्ड फॉर्म कहां आती थी? प्रेजेंट परफेक्ट में। और आगे है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये कहां आती थी? आईएनजी हमेशा कंटिन्यूअस में आती है, जिसको हम ग्रामेटिकली टर्म के रूप में प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो आईएनजी कहां आती है? कंटिन्यूअस में। थर्ड फॉर्म कहां आती है? परफेक्ट में। तो इतना हिस्सा तो हुआ परफेक्ट, ये हुआ परफेक्ट, और ये हुआ कंटिन्यूअस, इस तरह से। तो फार्मूला समझ में आ गया होगा आपको। एक थोड़ी सी ध्यान देने की बात है, यहां फार्मूला जब कंपोज किया गया, बनाया गया, उस समय ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दिया गया? ज्यादा इंपॉर्टेंस कंटिन्यूअस को दिया गया। क्यों दिया कंटिन्यूअस को? बिकॉज द मेन वर्ब हैज बीन गिवन टू कंटिन्यूअस। जो मेन वर्ब थी वो कंटिन्यूअस को दे दी गई, और बीन, हैव एंड बी की तरह प्लेइंग कंप्रोमाइजरी रोल, या यूं कहो कि बी के लिए, सॉरी परफेक्ट के लिए थर्ड फॉर्म का काम कर रहा है। खाली बीन का इतना ही काम है कि ये किस चीज का सिंबॉलिकली थर्ड फॉर्म फॉर हैज, हैव के साथ परफेक्ट के लिए। परफेक्ट के लिए बीन थर्ड फॉर्म होगी, मेन वर्ब जो थी सेंटेंस की उसके साथ हमने आईएनजी लगा दी, वो कंटिन्यूअस होगी। तो समझ में आ गया फार्मूला। अब आते हैं सिंस एंड फॉर। वही वेयर वी यूज सिंस एंड वेयर फॉर, कहां सिंस का प्रयोग करें, कहां फॉर का प्रयोग करें, इसको समझने में भी 2-4 मिनट लगेंगे। तो एक तो सिंपली हिंदी से शुरू करता हूं मैं आपकी। निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर। तो कौन सा निश्चित, कौन सा अनिश्चित? एक फिर मतलब जो है ना, ज्यादा शब्दों के जाल में उलझने की बजाय एक छोटा सा वर्ड बता दूं, निश्चित। वो समय जिसका कोई नाम हो। नाम कैसे? अब सूर्य उगने के आसपास के समय को हम सुबह, मॉर्निंग कहते हैं। छिपने के समय के आसपास को इवनिंग कहते हैं। और जब दिन बीच में, सूर्य जब बीच में होता है उसको दोपहर या नून कहते हैं। रात के बीच को आधी रात कहते हैं। तो इस तरह से जो हमने ये नाम रख रखे हैं, ये नाम है समय के। सुबह, शाम, दोपहर, आधी रात। देसी भाषा में कहूं तो कल्लेवार, हांडीवार,
ये सब हमारे रखे हुए नाम हैं, ये निश्चित में आते हैं। ये एक दिन के भीतर की बात थी। अब एक पूरे दिन को लेते हैं। पूरे दिन के दो ही नाम होते हैं। पूरे दिन का नाम एक तो वार, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार। एक महीना जैसे 25 अप्रैल, 24 अप्रैल, 28 जून, 30 दिसंबर, इस तरह से महीने का नाम। मतलब दिन के दो नाम हुए, वार और तारीख। ये नाम दोनों जो है ना निश्चित में आएंगे। इसके बाद वीक्स, सप्ताह का नाम नहीं होता, महीनों के नाम होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरह से चैत, वैशाख, जेठ, साठ, सावन, इस तरह से देशी हुए हमारे, तो इनके नाम होते हैं। ये निश्चित है, नाम है, ये निश्चित हुआ समय, महीने। फिर ईयर, साल। साल को जो है ना एक ही तरह से सन में बताते हैं, नाउ 2020। तो 2020 चल रहा है, देशी गए तो 1977 शुरू हो चुका है, तो सन में ही बोलते। तो ये हुए समय के नाम। इसके अलावा ये तो हुए निश्चित दिन के साथ आएगा सिंस। इसके अलावा अगर मैं कहूं भाई वो 10 मिनट हैं, 2 घंटे हैं, भाई 5 दिन से, भाई जो है ना 10 साल से, तो ये जितने भी हैं इनमें मात्रा है समय की, क्वांटिटी है समय की, ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो इनके साथ हमेशा फॉर का प्रयोग होगा। इसको मैं थोड़ा सा दूसरे ढंग से भी समझाता हूं। अब देखो, टाइम इज ऑलवेज गोइंग ऑन, टाइम इज ऑलवेज गोइंग ऑन, इट नेवर स्टॉप्स। For example, we had started studying at 8 a.m. and 9, 10, 11, 12, 1 p.m. यहां आ गए, हम यहां पर हैं। हमें पढ़ते हुए 5 घंटे हो गए। हम शुरू कहां से हुए थे? 8 बजे से, 8 AM। इस बात को हम दो तरह से बोल सकते हैं। हम 8 बजे से अध्ययन कर रहे हैं, एक तो तरीका ये हुआ। दूसरा, हम 5 घंटे से अध्ययन कर रहे हैं। बात दोनों तरह से ठीक है। अगर हम कैलकुलेट करें टाइम को, तो 5 आवर्स बनता है 8 to 1 PM, और स्टार्टिंग पॉइंट था 8 AM। तो एक जब हम कहते हैं 8 बजे से पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, 8 बजे पॉइंट ऑफ टाइम, और जब हम कहें हम 5 घंटे से स्टडी कर रहे हैं, तो पीरियड ऑफ टाइम, स्पैन ऑफ टाइम, पीस ऑफ टाइम, समय का टुकड़ा, समय की अवधि, क्वांटिटी ऑफ टाइम, समय की मात्रा कहेंगे 5 घंटे को। तो जब पीरियड ऑफ टाइम हो तो फॉर का प्रयोग करेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम हो सिंस का प्रयोग करेंगे। 8 AM पॉइंट ऑफ टाइम, so we shall use since। 5 hours period of time, we shall use the for this for, इसके लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। तो निश्चित है, निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा मानता हूं मैं, क्योंकि मैंने अपना पूरा जो है ना जोर लगाया है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फार्मूले पर ही। फार्मूला मैंने बताया था, यहां तक ये परफेक्ट है, यहां तक ये कंटिन्यूअस है। तो इसी सेंटेंस को जो है ना फ्रेम करते हैं इस फार्मूले के अंदर। और ये हुआ सब्जेक्ट, क्या था वह, तो ही हैज बीन, यहां भी हम पढ़ चुके पहले, कहां है कहां हैज, प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ा था हमने।
आई छोड़ के एक वचन सब्जेक्ट है हैज, आई और बहुवचन है प्लूरल है। तो ही हैज बीन राइटिंग ए लेटर। अब 10 मिनट पीरियड ऑफ टाइम फॉर 10 मिनट्स। यहां भी मैं पिछले टेंसेज में हम लोग जो करे थे इस तरह सेंटेंस उसमें भी था, तो उसके बारे में वहां बताया था। यहाँ फिर एक बार रिमाइंड करवा दूंगा आपको, ये जो टाइम फ्रेज है इसको हम शुरू में भी रख सकते हैं। बाय 10 मिनट्स ही हैज बीन राइटिंग ए लेटर, यूं कह सकते हैं। तो फिर बात आई नेगेटिव कैसे बनाना। नेगेटिव वही हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट, यहां हेल्पिंग वर्ब हैज है तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नोट प्लस बीन V1 प्लस आईएनजी, या कहें प्रेजेंट पार्टिसिपल और ऑब्जेक्ट वो सिंस एंड फॉर प्लस टाइम। ये बनेगा हमारा फार्मूला नेगेटिव का। तो ही हैज नॉट बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 10 मिनट्स। इंटेरोगेटिव वही पैटर्न, वही तरीका, वही मेथड जो हम पीछे करते आए हैं। हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे, हेल्पिंग वर्ब हैज हैव और सब्जेक्ट नेगेटिव है तो नोट, और नहीं है तो सीधे चलो बीन पर, और बी प्लस आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड ऑब्जेक्ट, और वही सिंस फॉर और वही टाइम। और इसको चाहिए तो ये हाँ कर दो, अरे कर दो इसको। हैज ही नोट, हैज ही नोट बीन राइटिंग for 10 minutes। क्वेश्चन वर्ड वाला इंटरोगेटिव वही उसी तरह से जैसे पीछे करते आए हैं। क्वेश्चन वर्ड होगा तो उसको हम लगा देंगे हैज हैव से भी, हेल्पिंग वर्ब से भी पहले, और इस तरह से करेंगे उसको फ्रेम। इसमें 2-3 बातें एक्सप्लेनेशन की ज्यादा थी, उनको समझना जरूरी है, इसलिए इससे जुड़ी हुई और डिटेल में जो है ना अगले परफेक्ट कंटिन्यूअस में, जैसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस करेंगे, उस समय और भी बातें होंगी। तो आज की वीडियो में यहीं तक आप इसको पक्का कीजिए। 2 बातें, एक तो पैटर्न को समझना जरूरी है और वर्ब पैटर्न या जो फार्मूला है टेंस का उसको समझना जरूरी है, और दूसरा सिंस और फॉर वाले मैटर को भी समझना जरूरी है। ध्यान से, चाहे 2 बार आपको ये वीडियो सुननी देखनी आए, देखें, इसको अच्छी तरह समझें। प्रैक्टिस के लिए 10-20 वाक्य जरूर से जरूर बनाएं। धन्यवाद।